शाबाश पाकिस्तानियों शाबाश। लाहौर में एसपी ने मुश्तइल हुजूम से अरबी खत्ताती वाला लिबास पहनी खातून की जान बचा ली। This after she braved a mob to rescue a woman. Shifting focus now to Pakistan, where if you blaspheme, you die. ये एक लड़की है, मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ कि ये एक लड़की है जो पिछड़ा लाहौर पाकिस्तान में किसी जूस कॉर्नर पर ये एक ऐसा लिबास पहन गई थी जिसपे अरबी में हलवा लिखा हुआ था, जिसके उर्दू में मायने ये है कि खूबसूरत। इस तरह का कोई मायने इसका बनता है जो अरबी जुबान का एक लफ्ज है, और ये कुवैत के किसी डिजाइनर ने डिजाइन किया था और इस लड़की ने वो ऑर्डर करके यहाँ पाकिस्तान में पहन लिया। और जब ये मार्केट में निकली, मार्केट में निकलने के बाद इसके साथ यूं हुआ कि वहाँ पर लोगों का एक जमघटा इकट्ठा हो गया और वो लोग नारे मारना शुरू हो गए कि गुस्ताख की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अब लोग नारे मारते हुए गुस्ताख का सरतन से जुदा करते हुए उस दुकान के बाहर इकट्ठे हो गए जिसमें वो लड़की बैठी हुई थी, और उस लड़की के मुतालिक उन्होंने ये क्लेम किया कि इसने ये जो लिबास पहना हुआ है इसने हमारे कुरान की, इस्लाम की बेहुरमती की है, क्योंकि इस पर कुरान पाक की आयत लिखी हुई है। इससे ज्यादा दुख की बात यह है कि इसके बाद पूरे पाकिस्तान का मजाक इंटरनेशनली उड़ना शुरू हो गया, जिसमें इंडिया तो बिलखुसूस, जाहिर सी बात है, इंडिया को मौका मिल गया। इसके अलावा मुल्हिदीन, उन लोगों को मौका मिल गया, इन एथियस्ट को मौका मिल गया। इंटरनेशनल मीडिया तक पर ये खबरें चलना शुरू होगी कि एक लड़की ने एक अरबिक लिखा हुआ लिबास पहन लिया है और उसकी वजह से उसकी जान को खतरे में डाल दिया गया है पाकिस्तानियों की तरफ से। इस पर यहाँ तक कि कुवैत के उस डिजाइनर ने, जिसने डिजाइन किया है, उस कंपनी ने अपने स्टोरी पर लिख के पाकिस्तानियों से ऐलान बरात भी किया और उन्होंने कहा कि भाईजान ये हमारी अरबिक का एक वर्ड है जो हमने लिखा हुआ है, खुदा का वास्ता हमें मैसेज कर करके तंग ना करें। इस लेवल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। यानी आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई शख्स किसी अरबी में लिखे हुए लफ्ज को देख के ये कहे कि हमारे इस्लाम का मजाक उड़ता है, साडे इस्लाम का मजाक है। कोई शख्स ये चीज इमेजिन भी कर सकता है कि यार तुझे इस्लाम से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, और तुझे ये भी नहीं पता है कि ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ये तो इस्लाम में है ही नहीं, यानी कुरान का है ही नहीं। और अगर कुरान का है भी तो ये तो कुरानी आयत है ही नहीं, सिर्फ उसके लिखने के अंदाज की वजह से तुम्हें ये लग गया कि कुरान पाक की कोई आयत है। यार ये तो पूरी कौम का ईमान टेस्ट हो गया उस लड़की के इस लिबास की वजह से। यानी कि हम सबको यही समझ नहीं आई कि यार ये लफ्ज क्या लिखा हुआ है। हम जो आशिक दीन, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमें अपने नबी से इतनी मोहब्बत है कि हम किसी को काट देंगे, लेकिन हमें इतनी मोहब्बत में ये चीज समझ ही नहीं आती है कि उनकी तालीमात लिखी हुई है तो हमें पता लग जाए कि लिखा क्या होगा। यानी हमारी कौम को ये सिखा दिया हुआ है कि कोई गुस्ताख नजर आए तो उसको काट दो, लेकिन ये नहीं सिखाया हुआ कि बेटा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे आप इतना इश्क करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब करते हैं, उनकी तालीमात जो लिखी हुई हैं वो तुम पढ़ भी सकते हो कि नहीं। यानी कोई हलवा लिखा हुआ ये पढ़ ले कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ ये वो लिखा हुआ है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और फिर ये लेवल हो जाए हमारा कि उस चीज को डिफेंड करने के लिए, उसकी जस्टिफिकेशन देने के लिए हमें उलमा बुलाने पड़ जाए अपने थानों में कि आए और इस लिबास पे जो एक लफ्ज लिखा हो ना वो इस कौम को बताएं कि वो आयत नहीं लिखी हुई। किन को बताएं? आशिकाने दीन को बताएं। हम कैसे आशिकाने दीन?